आज हम लेंगे स्फेरिकल शेल गोली कोश। गोली कोश एक गोलाकार वस्तु होती है जिसमें जो द्रव्यमान का वितरण जो होता है वो उसकी सतह पर होता है। गोली कोश के अंदर जो केंद्र ऊपरी सतह तक बिल्कुल खाली होता है और ये हमने स्फेरिकल शेल ले लिया, ये इसका सेंटर ओ है। तो द्रव्यमान का वितरण जो है इसके खाली सतह पर होता है, अंदर बिल्कुल खाली होता है। जैसे हम कह सकते हैं टेनिस की बॉल, रबड़ की बॉल, ये सब किसके एग्जाम्पल है? गोली कोश के एग्जाम्पल है। और ठोस गोला क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान का वितरण केंद्र से लेकर यहाँ तक होता है, यहाँ सब जो है एक समान द्रव्यमान वितरण होता है। तो अब ये तो हम समझ ही गए हैं कि स्फेरिकल शेल और स्फेयर के अंदर क्या फर्क है, गोली कोश और गोले के अंदर क्या फर्क है। दोनों के अंदर द्रव्यमान वितरण का फर्क है। जब द्रव्यमान वितरण अलग अलग है तो इनका जड़त्वार गुण भी अलग अलग होगा। तो आज हम पहले लेंगे स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का गोलीय कोश का जो है उसके किसी व्यास के सापेक्ष जड़त्वार गुण। तो हम ये गोले कोश लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा चित्र समझने के लिए और बड़ा बना देती हूँ, इससे सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ये इसका सेंटर, ये हमने माने ए बी। ये इस स्फेरिकल शेल का व्यास है। माना स्फेरिकल शेल की त्रिज्या आर है, द्रव्यमान जो है इसका एम है। तो हमें मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, जिसे हम सिग्मा से दिखाते थे, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हो जाएगा m 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन 1। हमने m द्रव्यमान वाला r त्रिज्या वाला एक स्फेरिकल शेल लिया, तो उसका एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान जो हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा m/4 पाई r स्क्वायर। और हमें इसमें निकालना है आई ए बी, इसके किसी भी व्यास के सापेक्ष इसका जड़त्व गुण, जिसे हम आई से ही दिखा देते हैं। ठीक है, मैं एक ही उस पर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बेलन के व्यास के सापेक्ष दो लंबवत तल इस पर ड्रॉ करते हैं। जो कि यहाँ से बेलन से पहला वाला जो है वो तो x दूरी पर है और दूसरा वाला जो है ये dx दूरी पर है। चाहे तो हम इसको यहाँ भी दिखा सकते हैं कि पहला तल जो है वो तो x दूरी पर है और दूसरा तल जो है यहाँ से x प्लस dx दूरी पर इस पे है। इस तरह से हम इन दो तलों का निर्माण कर लेते हैं और इनके नाम हम दे देते हैं C और D, और ये हमारा हो गया E और F, जो A और B को क्रमशः P और Q बिंदु पर काटते हैं।
तो हमने क्या किया, बेलन के केंद्र से x और x प्लस dx दूरी पर दो तल उसके व्यास के लंबवत लिए, जिनका नाम है सी डी और ई एफ। जब इन तलों को यदि हम मानते हैं इन तलों से हमने इस स्फेरिकल शेल को काटा, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, एक वलय मिलेगी इस तरह की। रिंग, ये अंदर से तो खोखला है, तो एक तरह से एक वलय का निर्माण हो गया। इस वलय का हम यहाँ देखें तो माना ये वाला प्लेन जो है इससे थीटा एंगल पर है, तो ये वाला जो है वो है थीटा प्लस डी थीटा एंगल पर। तो बेसिकली इसका मान आ गया, ये कितना हो गया, डी थीटा। चित्र से हम देखें तो ये दोनों तल हम इतने पास पास लेते हैं कि सी पी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ई क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो वलय बनी इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आइदर सी पी या ई क्यू। इसका मान हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल ओ क्यू ई से। ये तो हमें पता है त्रिज्या है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू ई क्यू अपॉन आर। तो ई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आर साइन थीटा। तो हमने जो प्लेन बेलन के व्यास के लंबवत जो दो प्लेन काटे जिन्होंने वलय का निर्माण किया, उनकी त्रिज्या कितनी हो गई, आर साइन थीटा। ये ऑलमोस्ट बराबर से, इसका डी थीटा का मान बहुत कम है, बिल्कुल पास पास हमने ये दो लेयर्स ली हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमें पता है कि एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, कौन इक्वल्स टू चाप अपॉन त्रिज्या। तो हमने एंगल लिया डी थीटा, आर्क कितनी हो गई सी ई, रेडियस कितनी है आर, तो हमारे पास सी ई का मान आ गया आर डी थीटा। इन दोनों से आर साइन थीटा तो त्रिज्या है और आर डी थीटा क्या हो गई, इसकी मोटाई, ये चीज। तो हमने जब बेलन के व्यास के लंबवत दो तल लिए सी डी और ई एफ, तो ये दोनों तल जो है वो एक वलय का निर्माण करते हैं। उस वलय, उस रिंग वलय की त्रिज्या जो है वो है आर साइन थीटा और उसकी मोटाई वो हो गई आर डी थीटा। अब हमें किसी भी वलय के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष हमें उसका द्रव्यमान, वलय के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
क्षेत्रफल हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल 2 पाई, कितनी रेडियस है इसकी, r sin थीटा d थीटा। ये हमारे पास हो गया वलय का r d थीटा। ये हमारे पास आ गया वलय का क्षेत्रफल। और वलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, वलय का द्रव्यमान माना हमने m है, स्मॉल m है, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई r साइन थीटा r d थीटा। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल m मीन्स वलय का द्रव्यमान, m 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r साइन थीटा r d थीटा। और m इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, r से एक r एक है, ये रहा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा m बाय 2, एक 2 से कट जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। अब वलय का अक्ष ए बी के सापेक्ष जड़त्वार गुण, मैं इसको यहाँ मिटा रही हूँ, आगे करने से पहले एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या किया, गोले कोश के अक्ष या कोई भी व्यास के हम व्यास ए बी के लंबवत दो तल बनाए, सी डी और ई एफ। ये तल बहुत पास पास थे, जिससे कि क्या हुआ, ओ सी और ओ ई जो है ये बहुत पास पास है, अर्थात डी थीटा का मान बहुत कम है। तो सी पी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ई क्यू। ये जो वलय बना इसकी त्रिज्या है आर साइन थीटा, इसकी मोटाई है आर डी थीटा। ये हमने कॉन डी इक्वल्स टू 4 जैसे निकाला। इसका क्षेत्रफल 2 पाई एक्स परिधि इंटू इसकी मोटाई से निकाल लिया, तो परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, त्रिज्या इसकी आर साइन थीटा है, उसकी मोटाई आर डी थीटा। द्रव्यमान हमने निकाले क्योंकि हमें एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान पता है इक्वेशन 1 से, और उसके हमने वलय के द्रव्यमान से गुणा कर दिया, तो m वलय का द्रव्यमान आ गया। अब इस वलय का अक्ष ए बी के सापेक्ष जड़त्वार गुण डी आई ए बी कितना होगा, हाफ m, और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। हाफ एम और स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ए बी। अब हमें इसका द्रव्यमान पता है, ये रहा, तो ये हो गया m बाय 2 साइन थीटा आर साइन थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा, इसका डी थीटा आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ए बी इक्वल्स टू m बाय 4 आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा डी थीटा। और ऐसे हम अनेकों जो है समानांतर तल बनाकर, और ये हम ये कह सकते हैं गोलीय कोश को हम इस ए बी के सापेक्ष अनेकों वलय जो है इस तरह की बना सकते हैं। उन सब वलय के जड़त्वारों यदि हम जोड़ दें तो हमें कुल गोलीय कोश का ए बी के सापेक्ष जो है
व्यास के सापेक्ष जड़त्वार कोण प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी ए बी इक्वल्स टू m/2 r स्क्वायर साइन क्यूब थीटा डी थीटा। यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, थीटा 0 से लेकर 180 तक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 to पाई, और आई ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा m/2 r स्क्वायर, तो बाहर निकाल दें 0 to पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ये हमारे पास आ गया इसका वो। इसको हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू m/2 r स्क्वायर 0 to पाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और आई ए बी इक्वल्स टू m r स्क्वायर बाय 2 0 to पाई साइन थीटा, इसको मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। माना कॉस थीटा इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ए बी इक्वल्स टू m/r स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी। और जब थीटा का मान 0 हो तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, और जब थीटा का मान पाई हो तो कॉस थीटा हो जाएगा -1। तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी +1 to -1। और आई ए बी इक्वल्स टू m/r स्क्वायर बाय 2 माइनस टी क्यूब बाय 3 1 to -1। और आई ए बी इक्वल्स टू m/r स्क्वायर बाय 2 माइनस, पहले हमने इसको रखा तो ये हमारे पास आ गया -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास -1/3। और आई ए बी इक्वल्स टू m/r स्क्वायर बाय 2, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस साइन तो बाहर रहेगा, यहाँ से आ जाएगा -2/3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा +2/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई ए बी इक्वल्स टू m/r स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस कॉमन निकालेंगे प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2 मीन्स 3 4/3। और ये आ जाएगा बस आई ए बी इक्वल्स टू 2/3 m/r स्क्वायर। स्फेरिकल शेल का अपने किसी व्यास के सापेक्ष जड़त्वार गुण जो है वो हो जाएगा 2/3 m/r स्क्वायर। इसी का ही एक केस और ले सकते हैं हम, गोलीय कोशिका इसके पृष्ठ के स्पर्श रेखा के सापेक्ष, ये तो हमने निकाल ही लिया, अब इस रेखा के सापेक्ष
तो ये तो मुझे पता ही, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे ए बी, इसको हम लिख लेते हैं टी टी डैश। ये दूरी हमें पता ही है कितनी है, आर, तो निकल सकता है आई टी टी डैश इक्वल्स टू आई ए बी प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई टी टी डैश इक्वल्स टू 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/3 एम आर स्क्वायर। तो ये हमने बेलन के पृष्ठ के स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्वानुपात निकाल लिया आई टी टी डैश। समानांतर अक्षों के प्रमेय को यूज में करके मैक्सिमम टाइम जो है हम समानांतर अक्षों का प्रमेय जो है यूज करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे ठोस गोला।